हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में। आज मैं आपको जो हमारा क्लास 9th का रह गया था पार्ट मैं वो कराने जा रही हूँ। क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज रह गई थी मैं वो कराने जा रही हूँ। पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स को, जैसे √2 -1 है और √2 +1 है, इन सब को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम जैसे 1/√7 है तो अब हम इसे रेशनलाइज करना है। अब हमें इसको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये वैल्यू है इसी से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऊपर √7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 × 7। तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, 7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे ये कट हो जाएगा, आपका √7/7 आ जाएगा। अगर आपकी कोई वैल्यू 1/√2 -√3 इस तरह से है, आपकी कोई वैल्यू है √2 -√3, तो आप कैसे करेंगे, जो आपका ये माइनस का साइन है इसको आप प्लस में कर देंगे। 1/√2 माइनस में √3 और ऊपर भी √2 प्लस, जो ये साइन है आपको इसका अपोजिट लेना है, √2 + √3 अपॉन में √2 माइनस में √3। आप इसको इससे ऐसे फिर अब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 + √3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा √2 माइनस में √3, सॉरी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। जब हम यहाँ पे माइनस से, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और जब यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएंगे, मीन्स अपोजिट होना है और कोई बात नहीं है। तो ये आपका √2 - √3 हो गया और एक हो गया √2 प्लस में √3। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज़ a² - b² = a + b और a - b, ये पता है ना आपको। तो यहाँ पे a + b ये है, a - b ये है, दोनों में a √2 है और दोनों में b √3 है। तो क्या करेंगे, √2 प्लस में √3 अपॉन में a का स्क्वायर, a आपका √2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा √2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस में 3। तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस 3 था ना, तो √2 माइनस में √3 अपॉन में माइनस के 1। अब ये माइनस के नीचे माइनस का साइन नहीं होता है तो √2 माइनस में √3, सॉरी ये हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर माइनस के √2 हो जाएगा और प्लस के √3। इस माइनस से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी हम कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो माइनस का साइन है ये हम ऊपर ले जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। मतलब ये है कि माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका ये आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.5 इसी तरह से है। उसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक जैसे अब हमें √3.5 ये वाली वैल्यू है, अब हमें इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। अब हम जैसे कोई सिंपल वैल्यू होती है 2 तो हम 0 1 2 इस तरह से ले लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया था 3.77, इस तरह से हम उसको कैसे डिनोट कर दें। लेकिन अभी एक इरेशनल नंबर है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे वो मैं इसमें बता रही हूँ। जैसे आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, उस पर 0 to 3.5 1 2 3 और 3.5 ये हो गया जैसे, तो 3.5 पे और फिर 1 सेंटीमीटर एक और आगे ले लोगे, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर आगे होगी। अब आप यहाँ से और यहाँ तक इसका हाफ ले लोगे और वहाँ पे एक हाफ सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लोगे। अब 3.5 पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लोगे ऐसे, और फिर यहाँ पे रख के इस तरह से ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आपकी √3.5 है। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज में है 9.5 √9.5। अब आपको इसे खुद ड्रॉ करके देखना है।
जैसे 7 की 3 मल्टीप्लाई 9 की 3 है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता देती हूँ। जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, इसको आप कैसे लिख सकते हो? जब आपके बेस सेम हो, यानी कि जैसे 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है और 3 और ये 4 इस तरह से हो, तो और ये बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आपके बेस तो सेम है, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे a m प्लस में n इज इक्वल टू 7 की 3 प्लस में 4, इट मीन्स 7 की 7। इस तरह से अगर आपका 7 a m और n है इस तरह से, तो आप उसको कैसे लिखोगे? a m मल्टीप्लाई n, a m n इस तरह से। अब आपका a m अपॉन में a की n, जब आपके बेस सेम हो तो आप कैसे लिखोगे? a m, अब ये आपका बेस तो सेम है लेकिन ये डिवीज़न में है, तो आप इसको माइनस में कर दोगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा बीच में। अगर आपका a m b m, बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो आप उन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर दोगे और इस तरह से पावर कर दोगे, यानी कि ए बी एम इस तरह से कर देंगे। हमारी जो एक्सरसाइज 1.6 है, 1.6 वो इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता देती हूँ। 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। तो अभी आपका मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था आपको, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो ये हो जाएगा। तो इसमें 7, इसमें क्या हो जाएगा? 7 1/5 माइनस 1/3। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 5 3 ज़ा 15, 3 माइनस 5, 7 माइनस 2/15। अब आपका जो ये पावर है माइनस में है, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए 1/7 2/15 इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बहुत मतलब इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 सोल्व करके देखिएगा। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल, प्लीज़ to my channel, to Tomar Multitech. Thank you.